ये कहानी लंबी है, इसलिए इसे विस्तार से बताने के लिए मैं इसे 5 भागों में बांट रहा हूँ। यह एक प्रेरणादायक कहानी होगी जो संघर्ष, रहस्य और सफलता को दर्शाएगी। डोंगी वाली लड़की। भाग 1। संघर्षों में घिरा एक गरीब लड़का। छोटे से गांव शिवपुर में रहने वाला अर्जुन एक गरीब लड़का था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। अर्जुन के पिता एक किसान थे, लेकिन लगातार सूखे और बाढ़ के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो जाती। मां सिलाई कढ़ाई करके कुछ पैसे कमाती, लेकिन वह इतनी कमाई नहीं थी कि अच्छे से गुजारा हो सके। अर्जुन पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन गरीबी के कारण उसे कई बार स्कूल छोड़ने की नौबत आ जाती। उसके पास स्कूल बैग तक नहीं था, न ही ढंग की किताबें। वह दूसरों की पुरानी किताबें मांगकर पढ़ता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक गरीब किसान का बेटा बड़ा आदमी नहीं बन सकता, पढ़ाई करके क्या कर लेगा। इन तानों से परेशान होकर अर्जुन कभी कभी सोचता कि वह भी खेतों में मजदूरी करने लगे ताकि परिवार की मदद कर सके। लेकिन उसके अंदर कुछ करने का जुनून था। वह जानता था कि अगर उसे अपने हालात बदलने हैं तो उसे लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी। भाग 2। रहस्यमयी डोंगी और लड़की की मुलाकात। एक दिन अर्जुन बहुत उदास होकर गांव के पास बहने वाली गंगा नदी के किनारे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लग रहा था कि शायद उसकी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा। तभी उसकी नजर नदी के पानी पर पड़ी। उसने देखा कि एक छोटी सी डोंगी, नाव, उसकी ओर आ रही थी। यह कोई साधारण डोंगी नहीं थी। वह सफेद और सुनहरे रंग की थी, जैसे किसी परी की नाव हो। डोंगी में एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। वह अर्जुन के पास आई और मुस्कुराकर बोली, तुम इतने उदास क्यों हो? अर्जुन हैरान था। उसने पूछा, तुम कौन हो और इस डोंगी में अकेले क्या कर रही हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं कोई आम लड़की नहीं हूं। मैं तुम्हारी तकदीर बदल सकती हूं, लेकिन पहले तुम्हें खुद अपनी मदद करनी होगी। अर्जुन को यह अजीब लगा, लेकिन उसने अपनी गरीबी, परेशानियों और सपनों के बारे में सब कुछ बता दिया। लड़की ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत बन सकती है। अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करोगे तो तुम्हारी किस्मत खुद खुद बदल जाएगी। लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा, तुम कभी हार नहीं मानोगे। अर्जुन ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। तभी लड़की ने उसे एक सफेद पत्थर दिया और कहा, जब भी तुम हिम्मत हारने लगो, इसे देखना। ये तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की याद दिलाएगा। अर्जुन ने पत्थर को कसकर पकड़ लिया और जब उसने दोबारा देखा तो लड़की और डोंगी दोनों गायब हो चुके थे। भाग 3। संघर्ष की राह पर आगे बढ़ना। अर्जुन को उस लड़की की बातें बहुत गहरी लगी। वह सोचने लगा कि अगर उसे अपनी गरीबी से बाहर निकलना है तो उसे मेहनत करनी होगी। अर्जुन ने गांव के पास एक छोटी सी दुकान में काम करना शुरू किया। वह दिन भर वहां काम करता और रात को पढ़ाई करता। लोग उसे कहते, तू बेकार में मेहनत कर रहा है, गरीब का बेटा अफसर नहीं बन सकता। लेकिन अब अर्जुन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे उसने अपने लिए किताबें खरीदी और अपनी पढ़ाई को और मजबूत किया। उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली और शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा, कभी पैसे की कमी तो कभी रहने की समस्या, लेकिन उसने हर कठिनाई को पार किया। भाग 4। सफलता की ओर पहला कदम। कई सालों की मेहनत के बाद अर्जुन ने सिविल सर्विस परीक्षा आईएएस की तैयारी शुरू कर दी। ये कोई आसान काम नहीं था। दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन अर्जुन के पास कुछ नहीं था, न अच्छी किताबें, न कोचिंग। उसने अपने पुराने दोस्तों से मदद ली, लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ाई की और अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगा दिया। जब भी उसे कठिनाई महसूस होती, वह उस सफेद पत्थर को देखता जो उसे रहस्यमयी लड़की ने दिया था। उसे लगता कि वह लड़की कहीं न कहीं से उसे देख रही है और उसकी मदद कर रही है। अर्जुन ने पहली बार परीक्षा दी, लेकिन असफल हो गया। गांव वालों ने फिर से मजाक उड़ाया। हमने कहा था ना, तू कुछ नहीं कर सकता।
लेकिन इस बार अर्जुन टूटने के बजाय और ज्यादा मजबूत हो गया। उसने और मेहनत की और अगले साल आईएएस परीक्षा पास कर ली। भाग 5, लड़की का रहस्य और गांव में वापसी। जब अर्जुन एक आईएएस अधिकारी बनकर अपने गांव लौटा, तो वही लोग जो उसे ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। हर कोई उसे सम्मान की नजरों से देख रहा था। एक दिन वह फिर से गंगा नदी के किनारे गया और वही सफेद पत्थर हाथ में लिया। अचानक उसे वही डूंगी नदी में दिखाई दी, लेकिन इस बार उसमें कोई नहीं था। अर्जुन मुस्कुराया और मन ही मन कहा, तुम जो भी थीं, लेकिन तुमने मेरी तकदीर बदल दी। तुमने मुझे सिखाया कि मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। अब मैं भी किसी और की मदद करूंगा, जैसे तुमने मेरी की थी। उसने गांव में एक स्कूल और एक कोचिंग सेंटर बनवाया, ताकि गरीब बच्चों को पढ़ने का मौका मिल सके। अब उसका सपना था कि गांव के हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और वह अपनी तकदीर खुद लिख सके। सीख: संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। देर सवेर उसका फल जरूर मिलता है। कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लो। निष्कर्ष: अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती। अगर इंसान खुद पर विश्वास रखे और मेहनत करे, तो वह किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। वह रहस्यमयी लड़की कौन थी, ये कोई नहीं जानता, लेकिन उसने अर्जुन को एक नई सोच दी, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। शायद वह लड़की उसकी तकदीर ही थी, जो उसे सही राह दिखाने आई थी।